हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू एक्स दे रखा है आपको। एक्स क्या है? आपका नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर दे रखा है, बी दे रखा है आपको एक्स, जहाँ पर एक्स इवन नेचुरल नंबर है। सी आपको दे रखा है एक्स इस तरीके से सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। डी आपको दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। तो मैंने लिख लिया है यहाँ पर। नेचुरल नंबर कितने होते हैं आपको पता है, 1 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो 1 2 3 4 आगे लिख दिया। बी दे रखा है आपको इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर हम लोगों ने लिख लिया क्या है, 2 4 6 8, जो 2 के टेबल में आते हैं वो सारे इवन नेचुरल नंबर है। सी इज़ इक्वल टू ऑड नेचुरल नंबर बोल रखा है उसने, तो 1 3 5 7 9 11 इस तरीके से आगे आते जाएंगे। डी इज़ इक्वल टू कितना है आपका प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आपको पता है 2 3 5 7 9 11 13 ये होते जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने लिख ली इनके सॉल्यूशंस इनके नीचे ही आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन में आपको ए बी सी डी दे रखा है बस सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में लिख लिया हम लोगों ने। अब इसने बोला फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब आपको कॉमन पार्ट देखना है आपको। और आप ए देखें फिर बी देखें, तो आप देखें 2 4 6 8 ये कॉमन आ रहा है, ये ऑड नंबर तो इसमें आ नहीं रहे हैं। तो हमारा ये और वो किस में आ रहा है, ऑलरेडी आपके बी में आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो गया हमारा, बी के बराबर। ओके, सेकंड देखिए आप, ए इंटरसेक्शन सी। ए सारे नेचुरल नंबर है, सी कितने हैं आपके ऑड नेचुरल नंबर। तो सारे नेचुरल नंबर में से ऑड नेचुरल नंबर आ जाएंगे आपके, तो वो किसके बराबर हो गया, सी के बराबर। तो ए इंटरसेक्शन सी किसके बराबर हो गया, हमारे सेट सी के बराबर। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन डी पे आइए आप। अब ए में सारे नेचुरल नंबर है और डी में कितने हैं आपके, सिर्फ प्राइम नंबर। तो इस में से कॉमन कितना आएगा आपका, 2 3 5 7, जो कि किसके बराबर होगा, सेट डी के बराबर। ठीक है, फोर्थ देखिए अब बी इंटरसेक्शन सी। अब बी कितना है आपका 2 4 6 8, सी कितना है आपका 1 3 5 7। अब आप देखें बी कितना है, सेट आपका इवन नेचुरल नंबर है, जबकि सी क्या है हमारे ऑड नेचुरल नंबर। तो कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है इनके बीच में, कोई कॉम्बिनेशन नहीं। एक तरफ तो आपके सारे इवन नेचुरल नंबर है, दूसरी तरफ आपके सारे ऑड नेचुरल नंबर हैं, तो इसमें से कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। और कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है तो नल सेट हो जाएगा आपको। फिर से देखिए बी इंटरसेक्शन डी। बी देखिए, बी 2 4 6 8 इवन नेचुरल नंबर है। डी देखिए 2 3 5 7। अब ये सारे प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर आपको पता है, आपको सारे ऑड प्राइम नंबर होते हैं, सिर्फ एक ही आपका इवन प्राइम नंबर होता है, दैट इज़ 2। और इवन नेचुरल नंबर में 2, तो ये 2 कॉमन पार्ट है आपका। ठीक है, बी और सी में। तो बी एंड डी में, तो बी इंटरसेक्शन डी में कितना हो गया आपका 2। 6 देखिए आपका सी इंटरसेक्शन डी। तो सी कितना है आपका ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 और एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, तो 3 5 7। अब ये 3 5 7 इसमें आपका 9 भी आएगा 11 भी आएगा, बट इसमें प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर में तो 9 आएगा नहीं, आपका 11 ज़रूर आएगा। तो आप इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो 3 5 7 तो आ गया। तो आपने बोला सी इंटरसेक्शन डी में प्राइम नंबर है आपका, तो सी इंटरसेक्शन डी में 3 5 7 आया, सॉरी 9 नहीं आएगा यहाँ पर। 9 प्राइम नंबर तो इनके कॉमन पार्ट थोड़ी ना हुआ, 9 आपका इसमें आएगा, बट इसमें थोड़ी ना आएगा, आपका 11 आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे 11 लिख सकते हैं, ऐसे 13 आएगा। तो आप किस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि इसकी तो एंडिंग हो ही नहीं रही है ना। तो जब भी इस तरीके से आप कन्फ्यूजन में आ जाएंगे भाई एंडिंग तो हो ही नहीं रही है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो उसमें क्या करें, आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में आप बताएंगे ना उसको लिख के कि भाई किस तरीके से इसकी एंडिंग होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, और सी इंटरसेक्शन डी एक्स है इस तरीके से सच दैट एक्स इज़ एन ऑड प्राइम नंबर होना चाहिए। ऑड भी होना चाहिए, साथ में प्राइम नंबर भी होना चाहिए। प्राइम नंबर आपके सारे प्राइम नंबर ही तो आ रहा है, ये सारा प्राइम नंबर आपका ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन प्राइम नंबर ही चलेगा आपका। लेकिन ये आपके इसमें प्रॉब्लम हो रही है कि भाई ऑड नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए, ऑड होना चाहिए और प्राइम नंबर होना चाहिए। तो वो आप कैसे बताएंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के बताएंगे। आई होप आपको आ गया होगा ये क्वेश्चन समझ में। सेकंड देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। अच्छा, डिसजॉइंट क्या होता है बच्चों, डिसजॉइंट होता है कि आपको जो भी सेट्स दे रखे हैं ना उसके बीच में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए, दैट इज़ नल सेट होना चाहिए। अगर नल सेट आ रहा है इसका मतलब वो आपके क्या हैं, सेट्स डिसजॉइंट सेट हैं। अब आप देखिए फर्स्ट कितना दे रखा है आपको 1 2 3 4, एंड सेकंड क्या दे रखा है आपको, सेट एक्स इस तरीके से सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, और वो डिफाइन कर रखा है आपको एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 6। तो आप इसको 1 2 3 4 ये तो यहीं रहेगा आपका, एंड इसको कैसे डिफाइन करा आपने, 4 5 6 इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। इसको सेट आप ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली भी देखें। इनमें कॉमन पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी में 4 कॉमन पार्ट आ रहा है। अब क्योंकि कुछ कॉमन पार्ट है तो ये आपका इट इज़ नल सेट नहीं आ रहा है आपका, मतलब ए इंटरसेक्शन बी जब आपने करा तो आपका नल सेट नहीं आया ना। अब नल सेट नहीं हुआ तो आपका ये डिसजॉइंट इवन नहीं होगा, हैंस इट इज़ नॉट अ डिसजॉइंट इवन। क्लियर। अब आप देखेंगे सेकंड पार्ट क्या है आपका, ए ई आई ओ यू।
एंड सेकेंड पार्ट इसमें आपका दूसरा सेट है CDEF। तो आप देखिए इसमें से कॉमन क्या है, ई कॉमन आ रहा है, ई कॉमन है क्योंकि कुछ कॉमन पार्ट है इसमें। ए इंटरसेक्शन बी, अपन ने अगर सेट को ए मान लें, सेट को बी मान लें, तो इसका इंटरसेक्शन नल सेट तो आया नहीं है, तो डिसजॉइंट होगा ही नहीं आपका। थर्ड पॉइंट देखिए, एक्स इज़ एन इवन इंटीजर एंड एक्स इज़ एन ऑड इंटीजर। अब आप इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर में तो कुछ कॉमन होता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली आपका ए इंटरसेक्शन बी जब आप करेंगे, मतलब इसको अगर अपन ने ए मान लिया और इसको अगर अपन लोगों ने बी सेट मान लिया, तो इनका इंटरसेक्शन तो कुछ है नहीं, मतलब नल सेट है, तो ये डिसजॉइंट पेयर ऑफ सेट है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आप। फिफ्थ है आपका, इफ़ ए इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं ए सेट के, बी सेट के भी कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं आपको, सी सेट के भी कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, डी सेट के भी कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो आपको फाइंड करना है, मैंने इसके कुछ पार्ट्स आपको डिफाइन बताए और कुछ पार्ट्स आपको होमवर्क दिए। ठीक है, तो ए माइनस बी पता करना है। अच्छा बच्चों, आप इसमें ये ध्यान रखें कि ए माइनस बी जब बोले तो हमेशा ए के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट घटाएंगे, मतलब आते ए के ही एलिमेंट्स हैं। जैसे आप देखें ए और बी क्या है हमारा, ये ए है हमारा और ये बी है, तो आप ए में से माइनस करेंगे बी को, तो मतलब आप देखें 3 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, 6 आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या कॉमन है इनमें, 12 कॉमन है। और क्या कॉमन है, देखें आप इसमें से क्या कॉमन है, पहले कॉमन देख लें। तो कॉमन क्या है आपका 12, तो मतलब जब आप ए माइनस बी करेंगे ना तो 12 हट जाएगा आपका, बाकी ए के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। 3, 6, 9, 15, 18, 21। बी के तो आपको सिर्फ बी को तो सिर्फ माइनस करना होता है, बी के एलिमेंट्स जो कॉमन होते हैं वो ए में से घटा देने होते हैं, लेकिन लिखने सारे ए के एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो भी आपके आगे होता है ना उसी के एलिमेंट्स लिखने होते हैं। बी माइनस ए होता ना, तो बी में से आप ए के एलिमेंट्स हटा देते हैं, मतलब बी और ए में जो कॉमन होता है वो एलिमेंट्स आप हटा देते हैं, लेकिन लिखते आप किसके एलिमेंट्स, बी के एलिमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, अब आप देखिए सेकेंड, ए माइनस सी है, तो मतलब ए के एलिमेंट्स में से सी के एलिमेंट्स में से जो कॉमन है वो आप हटा दोगे, ए और सी में से जो सी के एलिमेंट्स और ए के एलिमेंट्स में से जो कॉमन होगा उसको आप हटा देंगे, लेकिन लिखेंगे आप किसके एलिमेंट्स, कौन है आगे, ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। ए माइनस सी देखें आप, ए रहा सी रहा, कॉमन क्या है आपको 6 दिखा इसमें कॉमन, और ये 3 का टेबल चल रहा है यहाँ पर, ये 2 का टेबल चल रहा है यहाँ पर, तो क्या क्या कॉमन होगा, 6 कॉमन होगा और 12 कॉमन होगा, तो 6 और 12 हट जाएगा, तो 3, 9, 15, 18, 21 इज़ द आंसर। 3, 9, 15, 18, 21 इज़ द आंसर। क्लियर। अब ए माइनस डी देखें आप, ए के एलिमेंट्स में से डी के एलिमेंट्स हटा दो, ये तो 5 का टेबल चल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है अपने पास में 15 को छोड़ के, मतलब सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, बस 15 हट जाएगा आपको। ठीक है, आपके 4th, 5th, 8th, 9th, 10th मैंने होमवर्क दिया। अब आप कुछ उल्टे भी देखिए, जैसे डी माइनस है, अब डी माइनस ही बोल रखा है उसमें, डी के एलिमेंट्स में से ए के एलिमेंट्स हटाने। आप देखें 15 अपन ने देखा था, ए माइनस डी जब करा था तो क्या 15 कॉमन था, अब डी माइनस ए अपन ने करा, ए माइनस डी कर लिया था ना, अब डी माइनस ए जब मैं कर रही हूँ तो लिखेंगे किसकी, कौन आया आगे, अब डी आया, तो डी के एलिमेंट्स लिखेंगे और कॉमन क्या है हमारा 15 हटा देंगे, तो 5, 10, 20 इज़ द आंसर। ठीक है, अब 7 देखो बच्चों, बी माइनस सी, बी में से माइनस सी करना है आपको, तो बी के एलिमेंट्स में से सी एलिमेंट्स माइनस करो, क्या आया 4 कॉमन है, 8 कॉमन है, ठीक है, 12 भी कॉमन है, 16 भी कॉमन है, क्या बचा आपका, और वापस से देखें आप 12 कॉमन है, 16 कॉमन है ना, सारे कॉमन हो गए, क्या बचा सिर्फ 20 तो बचा आपका इसका आंसर। देखिए बी माइनस सी जब आपने करा तो आपका 4 इसमें भी आया, बी माइनस सी में 4 इसमें भी आया, 4 इसमें भी आया। ठीक है, ऐसे ही आपका फिर बी माइनस 6 में 4 आया, फिर 8 आया दोनों में कॉमन, 12 भी आ रहा है दोनों में कॉमन, 16 भी आ रहा है, तो सारे एलिमेंट्स कट जाएंगे इसके, क्या बचा सिर्फ 20 बचा, 20 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया। बाकी आप इसके पार्ट्स करिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल डिस्क्राइब दोज पार्ट्स आल्सो। एंड लास्टली स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।